बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उमैर। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरो आफियत से होंगे। आज हम फिजिक्स चैप्टर 2 को स्टडी करेंगे, जिसमें आज का हमारा उन्वान है इक्वेशंस ऑफ मोशन। टॉपिक को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए कुछ टेक्निकल टर्म्स चैप्टर के शुरू में डिस्कस हुई हैं। उनका सीखना आप तमाम बच्चों के लिए ज़रूरी है, इसलिए मैंने इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपको बताता चलूँ कि आज के इस टॉपिक में हम क्या-क्या चीज़ें सीखने जा रहे हैं। आज हम उन बेसिक टर्म्स के बारे में सीखेंगे जो कि मोशन से रिलेटेड हैं, जिसमें डिस्टेंस हो गया, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, यूनिफ़ॉर्म स्पीड, यूनिफ़ॉर्म वेलोसिटी, यूनिफ़ॉर्म एक्सेलरेशन। इन चीज़ों के बारे में हम सीखेंगे। इसके अलावा हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को स्टडी करेंगे और देखेंगे इसकी मदद से कैसे हम अपनी डेली लाइफ में मुख्तलिफ तरह की रूटीन प्रॉब्लम्स को हल करते हैं। प्यारे बच्चों, अगर कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है, तो हम तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन की मदद से उन बेसिक पैरामीटर्स को फाइंड आउट करते हैं जो मोशन में हमारे लिए अहम होते हैं, जिसमें इनिशियल वेलोसिटी आ गई, फाइनल वेलोसिटी, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी, एक्सेलरेशन, स्पीड, टाइम। ये चीज़ें हम न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन लगाकर, जो कि नॉर्मली अगर आप देखें रूटीन लाइफ में तो ये कैलकुलेशन आपको बिल्कुल इम्पॉसिबल लगेगी। पर फिजिक्स के असूलों की मदद से इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करते हुए हम इन तमाम प्रॉब्लम्स को बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्ज करें कि हमारे पास एक जिस्म जो कि इनिशियल वेलोसिटी वी आई के साथ मूव कर रहा है। कुछ देर के बाद बॉडी की वेलोसिटी में तब्दीली आती है और इसकी वेलोसिटी तब्दील होकर वीएफ हो जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि वेलोसिटी में तब्दीली एक्सेलरेशन कहलाती है, तो इस केस में हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे। एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं कि आपको एक ग्राफ नज़र आएगा, स्पीड और टाइम के दरमियान एक ग्राफ प्लॉटेड है, जिसमें एक स्ट्रेट जो लाइन है वो स्लोप को जाहिर कर रही है। अगर आपने एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, तो आप स्लोप ऑफ लाइन ए बी की मदद से आसानी से एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। गौर करें तो टाइम को मैंने एक्स एक्सिस पे प्लेस किया है। टाइम हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और स्पीड मैंने वाई एक्सिस पर रखी है, क्योंकि ये हमेशा डिपेंड करती है टाइम पर। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम मैथमेटिकली ग्राफ की मदद से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि स्लोप ऑफ लाइन ए बी की मदद से हम गाड़ी ने कितना एक्सेलरेट किया है ये मालूम कर सकते हैं, और इसके नीचे जो एरिया आ रहा है ये बेसिकली हमें टोटल डिस्टेंस के बारे में बताएगा कि बॉडी ने कितना फासला तय किया ए से पॉइंट बी तक मूव करते हुए। स्लोप ऑफ लाइन ए बी इक्वल्स टू बी सी आर ए बी। जैसा कि आप जानते हैं स्लोप ऑफ लाइन कैसे कैलकुलेट करते हैं। परपेंडिकुलर को बेस पर डिवाइड करके हम स्लोप ऑफ लाइन ए बी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसा कि फिगर में आपको एक ट्राइंगल दिख रहा होगा, तो इस ट्राइंगल में जब परपेंडिकुलर बीसी को मैंने एसी से डिवाइड किया जो कि बेस है, तो मेरे पास एक्सेलरेशन फाइंड आउट हो जाएगी।
अब बीसी की कीमत जो कि मुझे नहीं मालूम, तो मैं टोटल लेंथ में से सीडी को माइनस करूंगा और अपनी बीसी की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा। टोटल बीडी में से मैं माइनस कर रहा हूं सीडी। इसी तरह जैसा कि आप ग्राफ में देख सकते हैं कि लेंथ एसी और लेंथ ओडी इक्वल है, तो मैं एसी को रिप्लेस कर रहा हूं ओडी से। तो ए मेरे पास बराबर आ रहा है बी डी माइनस सी डी आर ओ डी। बी डी जैसा कि को मालूम है वी एफ को जाहिर करता है टोटल स्पीड या फाइनल स्पीड। इसी तरह सी डी ये वी आई को जाहिर कर रहा है। ओ डी टाइम टी कर इक्वल है। तो इस तरह एक्सेलरेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं ए वी एफ माइनस वी आई आर टी। टी जब दूसरी तरफ डिवाइड होगा जाकर तो ये ए टी हो जाएगा। इसी तरह वी ए टी बराबर आ जाएगा वी एफ माइनस वी आई के। मजीद अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो एक और स्टेप की मदद से हम इसको मजीद हल कर सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी बराबर है इनिशियल वेलोसिटी प्लस ए टी के।